हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष पार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग प्रश्नावली 2.3 का पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रश्नावली 2.3 पढ़ रहे थे, ठीक है। और 2.3 कहां तक पढ़ लिए थे? प्रश्नावली 2.3 का सभी उदाहरण कर लिए थे ना। कुल इसमें 9 उदाहरण था। 9 उदाहरण पिछले क्लास में हम कर लिए। जो उदाहरण क्लास नहीं देखा है, मतलब प्रश्नावली 2.3 का उदाहरण नहीं देखा है, वो जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि उसी से पता चलता है कि प्रश्नावली में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.3। इसमें कुल कितना क्वेश्चन है देख रहे हैं? 5 क्वेश्चन है लगभग, और एक क्वेश्चन में भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बनकर तो आइए प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। विभाजन एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? लंबी विभाजन प्रक्रिया होता है। लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब भाग विधि बोल रहा है, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भागा देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? पी एक्स बहुपद क्या है? या त्रिघात बहुपद है, ठीक है। पी एक्स को जी एक्स से भागा दीजिए, यानी ये दो घात वाला बहुपद में भागा देना है, ठीक है। तो पहले देख लेंगे कि ये त्रिघात बहुपद व्यापक रूप में लिखा हुआ है या नहीं। नहीं लिखा है तो इसे हम पहले व्यापक रूप में लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक्स क्यू है माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, यानी ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखते हैं जी एक्स बोला x² माइनस 2, ये भी सीक्वेंस में लिखा है। क्यों सीक्वेंस में लिखा है? क्योंकि x नहीं दिया है, मतलब 2 के साथ x का गुना नहीं है, यानी ये क्या है? c का मान है, ठीक है। मतलब क्या आता है? देखो बहुपद का व्यापक रूप क्या आता है? ax² माइनस bx प्लस प्लस सी, यही होता है। यानी एक ये तो सीक्वेंस में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मान नहीं दिया। इसका मान कुछ नहीं, तो बीच में क्या है? जीरो जीरो ही मान लेंगे, यानी बी का मान 0 है, सी का मान दिया है, यानी ये हम समझ गए कि ये दो घात बी बहुपद सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। सीक्वेंस में लिखा है, तो अब हम इसे क्या बोल रहे हैं? भागा देने पर। तो देखो हम इसको जी पी एक्स को जी एक्स से भागा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे जी एक्स, नहीं जी एक्स बराबर क्या? x² माइनस 2 है, ठीक है। क्या है बीच में? एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3। अब बताओ हम भागा पहला ट्रिक से दें या दूसरा ट्रिक से? पहला ट्रिक में हमने क्या बताया कि हम डायरेक्ट इसको लगा देंगे, यानी भागफल में क्या लिखाएगा वो हम डायरेक्ट बता देते। लेकिन ट्रिक नंबर 2 में हम भागफल को क्या लिखेंगे उसे हम रफ में पहले निकालते थे। बताओ किससे हम बताएं? चलो काफी बच्चे बोल रहे हैं ट्रिक नंबर 2, चलो ठीक है ट्रिक नंबर 2 इसे ही बता देते हैं। देखो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते थे? ट्रिक नंबर 2 में स्टेप बाय स्टेप चलते थे, ठीक है। तो देखो भाज्य के आगे क्या है? भाज्य, इसको क्या बोलते हैं? बीच वाला को भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और जो इधर आता है क्या होता है? भागफल। और जो नीचे आता है क्या बोलते हैं? शेषफल, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं? भाज्य के आगे क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, और एक है इसके सामने है प्लस 1 एक्स क्यू, यानी क्या करेंगे? प्लस 1 गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स, यही है। और इधर देखें बटे देंगे, ठीक है। और भाज्य के आगे, भाजक के आगे क्या? x², यानी प्लस 1 एक्स गुना एक्स गुना एक्स। स्टेप नंबर 1 में हम यही करते थे ताकि हमें भागफल पता चले कि भागफल क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से x कटा x कटा 1 से 1 कट गया, यानी कितना बचा? सिर्फ प्लस 1x बचा, ठीक है, यही बचा। लेकिन हम प्लस नहीं लिखेंगे आगे, क्यों? क्योंकि सबको पता है आगे कुछ चीज का चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ हम सिर्फ x लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? स्टेप नंबर 1 हम क्यों करते हैं? ताकि हमें भागफल पता चले कि भागफल में क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर जो भाजक है पूरा, वो भाजक को पूरा लिखेंगे। x² माइनस 2 है, और गुना में हम अभी क्या करेंगे? जो अभी हम लिखे भागफल में, यानी प्लस x लिखे हम भागफल में, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे। सबसे पहले देखेंगे प्लस माइनस का खेला। x² के सामने कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है। अब देखो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस x² गुना एक्स क्यू आएगा, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 2x, ये आया। स्टेप नंबर 2 में ये आया, यही बीच में अब हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। यहाँ की लिखेंगे प्लस 1x क्यू माइनस, अब देखो 2x किसका जाती है?
ये माइनस एक्स स्क्वायर का जाती है नहीं है, क्योंकि यहाँ 2x है यहाँ 1x है, यानी ये -2 5 का जाती है, तो इसके सामने लिखेंगे क्या लिखेंगे, -2x लिखेंगे। ठीक है, अब देखो हमेशा हमें इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, भाजक के आगे, भाज्य के आगे क्या है 1x3, इसे हमें काटना है। आप कैसे काटेंगे इसे आप देखिए, पहले यहाँ क्या है प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है जुड़ जाता है, लेकिन काटने के लिए हमें इसे क्या करा घटाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 3 क्या लिख देंगे, स्टेप नंबर 3 घटाने, घटाने पर ये सब अब रफ में कीजिएगा। ठीक है, तो घटाने तो यहाँ भी हम माइनस दे देंगे, और इसके सामने कुछ चीज का चिन्ह है, मतलब नीचे कुछ है, अगर जैसे कि 6x² कुछ अगर यहाँ अंक रहता तो हम इसका भी चेंज कर देते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। अब देखो हमें सिर्फ इसको घटाना है, आगे वाला, पीछे वाला से मतलब नहीं, पीछे वाला सिर्फ चिन्ह चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, चिन्ह चेंज। तो देखो इसके सामने कुछ नहीं तो छोड़ देंगे, यहाँ क्या है प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। समझ में आया, हमें सिर्फ आगे वाला को घटाना है, पीछे वाला को सिर्फ चिन्ह चेंज करना है। कौन सा चिन्ह चेंज करना है, जो नीचे ये है उसके। अब देखो -2x, ये अब 2x के सामने अब ये माइनस का चिन्ह नहीं आ गया, ये प्लस का चिन्ह आ गया। ठीक है, आप चाहे इसको मिटा भी सकते हैं, लेकिन आपको मिटाना नहीं है। क्यों नहीं मिटाना है, ताकि एग्जामर को रहा है कि हाँ यहाँ माइनस था तब यहाँ दिया प्लस। समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं, 1 में 1 जाएगा, ये तो कट गया। ठीक है, सॉरी सब ब्लैक पेन से लिख रहे हैं ना। अब देखो इसके सामने कुछ नहीं तो -3x² आ गया। अब देखो यहाँ -5 है, यहाँ यहाँ +5 है और यहाँ +2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आया, +7x आया, और फिर क्या आया 3 आया। यहाँ तक काम हो गया, यानी जितना भी हम किए थे स्टेप नंबर तक इतना पॉइंट। अब फिर से हम वही काम करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 करेंगे। देखो अब भाज्य के आगे क्या आ गया, -3x²। ठीक है, -3x गुना x, अब बटे देंगे। अब भाजक के आगे क्या है, भाजक के आगे x² है, x गुना x, यहाँ से x 2x कटा, यहाँ कितना बचा -3 बचा। ठीक है, तो यहाँ -3 लिखेंगे। हालांकि हम डायरेक्ट इसको बना सकते थे, हम डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, भागफल में क्या आएगा उसको कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए कर रहे हैं इतना में। तो देखो यहाँ हम भागफल में अभी क्या लिखे -3, यानी भागफल में -3 आएगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं, अब स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं, अब गुना करेंगे। ये तो पूरा लिखेंगे, ठीक है, और साथ में गुना क्या करेंगे, जो अभी लिखें, अभी क्या लिखे -3 लिखें, ये x को नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो अभी हम यहाँ भागफल में लिखे उसी से गुना करेंगे। ठीक है, तो देखो अब गुना करते हैं, इसको भी मिटा ही देते हैं। गुना करते हैं, देखो यहाँ क्या पहले प्लस माइनस का खेल, प्लस गुना माइनस पर और क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, आप x² गुना 3 करेंगे 3x² आया, और माइनस गुना माइनस पर +6 आया। ठीक है, अब यही चीज को हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। देखो -3x² और +6 किसका जाती है, ये 7x का जाती है, नहीं है, ये इसका जाती है, +3 का जाती है। अब क्या करेंगे, हमें हमेशा इतना करने के बाद हमें क्या करना है, भाजक के आगे क्या है, भाज्य के आगे क्या है, -3x²। इसे हमें कैसे भी करके काटना है। ठीक है, तो कैसे काटेंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाता है, इसीलिए हम यहाँ प्लस करेंगे। अब जब प्लस किए तो ये माइनस, ये 3x² के सामने ये माइनस का चिन्ह नहीं आ गया, अब ये प्लस का चिन्ह आ गया। ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, घट जाता है, तो ऐसे करेंगे। अब उसके बाद इधर का क्या करते हैं, सिर्फ चिन्ह चेंज कर देते, यहाँ कुछ नहीं तो छोड़ देंगे, यहाँ +6 है तो यहाँ माइनस कर देंगे। समझ में आया, ये तो पूरा खत्म हो गया। यहाँ से आएगा +7x, और यहाँ क्या उतरेगा, देखो यहाँ क्या है -3 है और यहाँ -6 आ गया, तो कितना आया -9। अब बताओ और इसको लगाएं क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 1x है, x के घात कितना है 1x, और यहाँ क्या x के घात 2 है। जब अचर ही पद छोटा हो रहा है तो कैसे लगाएं, तो बस इतना ही कर देना। ठीक है, अगर आपको इसे जांच करना है तो आप क्या कीजिएगा, भाज्य गुना भाजक, भाज्य बराबर लिखिएगा भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल लिखिएगा। ठीक है, इसे ऐसा क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 में दिया है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन तो बन गया, इसे आप सिर्फ रफ में कीजिएगा साइड में। ठीक है, चलो अगर ये जांच भी करना है छोड़ो, जांच भी कर देते हैं। देखो जांच करने के लिए क्या लिखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ये माइनस है ये x है। ठीक है, भागफल प्लस क्या लिखिएगा, शेषफल। ठीक है,
चलो अब भाज्य क्या है, एक्स क्यू है माइनस एक्स क्यू है, एक्स क्यू है माइनस 3x² है प्लस 5x और माइनस 3 है, ठीक है। और अब भाजक क्या है, x² गुना, अब भागफल क्या है, x माइनस 3 है और प्लस शेषफल क्या है 7x और 9 है, ठीक है। अब देखो ये साइड वाला जैसा है वैसा लिखते चलेंगे, ठीक है। हमें RHS और LHS बराबर करना है, तो हमें समझ में आ गया कि मेरा भागफल भागा सही बना, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करेंगे, x² माइनस 2 और x माइनस 3 को गुना कर लेते हैं। इधर x² माइनस 2 है और गुना किससे हो रहा है, x माइनस 3 से हो रहा है, ठीक है। देखो इसके आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, x² गुना x करेंगे x क्यू आएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यही करेंगे x से करेंगे, यानी माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 2x आ गया। अब ये सारा काम हो गया x से, अब ये सारा काम होगा माइनस 3 से, ठीक है। तो देखो माइनस गुना प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 3x²। अब देखो यहाँ माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 6 आ गया। अब देखो यही आया, हाँ यही तो आया। अब इसको क्या करते हैं हम यहाँ लिख देते, क्या लिखेंगे, x³ प्लस 2x माइनस 3x² प्लस 6, इधर क्या है प्लस 7x इतना है, ठीक है। सॉरी इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं, नीचे जा रहा है। क्या लिखेंगे, x³ प्लस 2x माइनस 3x² प्लस 6 और इधर से लिखेंगे प्लस 7x माइनस 9। अब देखो ये साइड वाला जैसा है वैसा लिखते चलेंगे, 3x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे, इसका x³ का जाती है यहाँ पे नहीं है तो x³ का x³ लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस 2x का जाती, 2x का जाती क्या है 7x है, ठीक है। सीक्वेंस में लिखने से पहले हमें x² को लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x² का जाती है नहीं है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3x²। अब देखो x² के बाद क्या आता है, x आता है, यानी ये है 2x और यहाँ 7x, दोनों है प्लस में तो जुट जाएगा, यानी प्लस 9x। और देखो 6 का जाती है 9, यानी यहाँ प्लस 6 है यहाँ माइनस 9 है, यानी घट जाएगा कितना है माइनस 3 है। अब देखो इधर देखो ये साइड और ये साइड बराबर मिला या नहीं मिला, जब बराबर मिल गया तो अब हम समझेंगे क्या, ये मेरा भागा सही बना है, क्या बना है सही बना, RHS और LHS बराबर मिल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार का आपको बनाना है। ये हालांकि प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा था जांच भी करने के लिए, ठीक है। चलो हम इसको यहीं बता दिए। चलो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसी साइड देख लेते हैं, ठीक है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, px बराबर क्या है, px बराबर देख लेते हैं। px बराबर दिया है x के पावर 4, x के पावर 4 माइनस 3x² है, 3x² और प्लस 3x² प्लस 4x और प्लस 5 है, ठीक है। और gx बराबर क्या है, gx बराबर है x² प्लस 1 और माइनस x है, ठीक है। पहले देखेंगे सीक्वेंस में लिखा है या नहीं, ये 4 घात वाला बहुपद सीक्वेंस में लिखा है, हाँ लिखा है। क्यों, x के पावर 4 है लेकिन x के पावर 3 इसमें नहीं है ना, तो चलो 3 नहीं है तो इसके बाद क्या आता है 2, यानी 2x² यानी माइनस 3x², x के बाद क्या आता है x² के बाद क्या आता है x आता है, यानी ये सीक्वेंस में पूरा लिखा है, ठीक है। अब इसको देखेंगे, gx को सीक्वेंस में पहले लिखते हैं। सीक्वेंस में लिखने से पहले क्या लिखेंगे, x² को लिखेंगे, x² के बाद क्या आता है x बुलाता है तो माइनस x लिखेंगे और प्लस 1 लिखेंगे, ये सीक्वेंस में हो गया, 2 घात के सीक्वेंस में हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, px को gx से भागा देना, यानी लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1, किसे भागा देना, x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 5x और प्लस 4x प्लस 5। अब बताओ डायरेक्ट हम बता दे या इसी को रफ करके बताएं, बताओ ट्रिक 1 से बताएं या ट्रिक 2 से। चलो एक बार और ही ट्रिक 1 से ही बता देते हैं हम अपने लिए, ताकि आपको इसे जगह तो नहीं है इसमें, क्या करें ट्रिक 1 से बता दें। चलो एक ट्रिक 1 से भी बता ही देते हैं। यहाँ देखो इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाजक, इसको क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं। भाजक के आगे क्या है, भाज्य, ये भाज्य हो गया क्या, भाजक के आगे क्या x², हमें सिर्फ इसको ध्यान में लेकर चलना है, ठीक है, इसको ध्यान में लेकर चलना है, ठीक है। और भाज्य के आगे क्या x के पावर 4 है, हमें सिर्फ ये दोनों को ध्यान में लेकर चलना। अब देखो यहाँ क्या है प्लस का चिन्ह, यहाँ है क्या प्लस का चिन्ह, ठीक है।
अब देखो यहाँ प्लस और प्लस, प्लस गुना प्लस बराबर क्या आता है प्लस, तो हम भागफल में प्लस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम चाहे तो नहीं भी लिख सकते, क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ चीज का चिन्ह नहीं है, तो छोड़ देते हैं, चलो हटा ही देते हैं। अब देखो यहाँ कितना एक्स है, एक्स के पावर 2 है, और यहाँ एक्स के पावर कितना है 4, तो हमें 4x को पुराने के लिए इसमें और कितना x लाना होगा 2x, तो यही हम x के एक्स स्क्वायर यहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम इतना करने के बाद, अभी सबको मिटा देते हैं, बहुत झमेला हो गया है। एक सेकेंड, इसको मिटा ही देते हैं अच्छा से। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ क्या था x के पावर 4 है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर लिख दें, अब ये भाजक भागफल से गुना कर देंगे, ठीक है। यानी यहाँ क्या है प्लस का चिन्ह, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, इधर भी प्लस इधर भी प्लस आ गया। अब एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर करेंगे, कितना एक्स के पावर 4 आया, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस यहाँ प्लस है, ठीक है, माइनस गुना प्लस बराबर क्या आता है माइनस आता है, ठीक है। तो माइनस तो लिख देंगे, यहाँ कितना है एक्स गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यू आ गया। अब देखेंगे एक्स क्यू का जाति इसमें है ऊपर वाला, नहीं है, तो नहीं है तो इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है प्लस और यहाँ भी प्लस, यानी प्लस तो लिख देंगे, और 1 गुना एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो इसका जाति कहाँ है, ये वाला है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसका जाति नहीं मिल रहा है तो इसको साइड में लिखेंगे, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, भाज्य के आगे क्या है एक्स के पावर 4, इससे हमें काटना है, तो कैसे काटे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस क्या होता है जुड़ता है, इसीलिए हम यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे, अब इधर वाला साइड को हम सिर्फ चिन्ह चेंज कर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब ये कट गया, लेकिन यहाँ कितना है देखो माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और 1 एक्स स्क्वायर की जगह पर आप क्या चीज का चिन्ह आ गया माइनस आ गया, यानी 1 एक्स स्क्वायर और माइनस 1 एक्स स्क्वायर, यानी कितना है माइनस 4 एक्स स्क्वायर। लेकिन हम सबसे पहले ये वाला लिखेंगे, इसके आगे आगे क्या लिखेंगे प्लस। अब देखो एक्स क्यू के आगे क्या चीज का चिन्ह आ गया प्लस आ गया, तो यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स क्यू, ठीक है। क्यों लिखे आप प्लस क्यू, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू के बाद क्या आता है एक्स स्क्वायर बुलाना आता है, त्रिघात बहुपद बनाते हैं तो पहले एक्स क्यू लिखा था, उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स बुला लिखा था, उसके बाद अचर पद लिखा था, यही लिखा था। तो उसी प्रकार हम त्रिघात बना रहे हैं, ठीक है। तो इतना आ गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे 4x प्लस 4x और प्लस 5, बन गया त्रिघात जी सब। अब हम इसको, अब इसमें किसको बराबर करेंगे, एक्स क्यू का बराबर करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यू है, यानी घट कितना रहा एक एक्स लिखें, लेकिन यहाँ क्या चीज का चिन्ह है प्लस, और यहाँ भी प्लस, यानी प्लस गुना प्लस बराबर यहाँ क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। अब दोनों को गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे इससे, एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले कर लिए, एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे, यानी एक्स क्यू आएगा लेकिन प्लस में आएगा। अब माइनस माइनस है यहाँ एक्स और यहाँ प्लस एक्स, तो माइनस गुना प्लस बराबर तो माइनस आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, यानी प्लस 1x आएगा, ठीक है। इसको घटाना है तो यहाँ माइनस कर देंगे, इसका सिर्फ चिन्ह चेंज कर देंगे, ये घट गया, 4 में से 1 जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, देखो ये माइनस 4x स्क्वायर आ गया, और अब इसके आगे आ गया प्लस 1x स्क्वायर, तो 4 में 1 जाएगा तो माइनस बचेगा 3x स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यों लिखे, क्योंकि 4 बड़ा है, इसीलिए 4 के आगे क्या चीज कैसे ना है प्लस माइनस है, तो माइनस लिखे। अब देखो ये भी है प्लस 4x और यहाँ माइनस 1x, तो ये भी घटेगा, यानी प्लस 3x आएगा। अब प्लस कैसे आया वो आप अब बताइए, क्योंकि यहाँ 4 बड़ा था, 4 के आगे क्या है प्लस, तो प्लस, और यहाँ 5। अब किसको बराबर करेंगे बताओ, अब इसको बराबर करेंगे, कैसे करेंगे, इससे करेंगे, यहाँ क्या है प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस गुना माइनस बराबर क्या आता है, इधर लिखते नीचे लिखते माइनस आएगा, और यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर बराबर मिल रहा है, यहाँ भी एक्स के पावर 2 है, यहाँ भी एक्स के पावर 2 है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं तो एक तो छिपा हुआ है, यानी एक का पावर हम 3 कितना बार में आता है 3 बार में, तो यहाँ लिखेंगे -3 आ गया, ठीक है। अब इसी को हम गुना कर देंगे, देखो यहाँ क्या है प्लस गुना माइनस बराबर क्या लिखेंगे -1 गुना 3, यानी 3, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। और देखो यहाँ क्या है प्लस माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और एक्स गुना 3 करेंगे 3x, और फिर देखो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 1 गुना 3 करेंगे 3 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है, काटना है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है, इसीलिए हम प्लस कर देंगे, इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये कट गया,
ये भी देखो कट गया, प्लस और माइनस क्या होता है, कट गया, और ये दोनों जुट जाएगा, 8 आएगा, ठीक है, प्लस 8 आएगा। बताओ ट्रिक 1 से समझ में आया या ट्रिक 2 से? ट्रिक 1 हम क्यों नहीं बनाए, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था, रफ उसमें रफ करना पड़ता है कि भागफल में क्या लिखें, इसमें डायरेक्ट। इसको आप भी जांच कीजिएगा तो यहाँ लिख दीजिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल पर शेषफल, अब यहाँ से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो जांच कर दे इसको भी, क्या जांच करने के लिए जगह तो रहना चाहिए। अच्छा छोड़ो, हम लिख देते हैं थोड़ा। अच्छा डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, सूत्र में डायरेक्ट ये वाला लिख देते हैं, यानी x के पावर 4 है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 5 है बराबर क्या है। अब गुना किससे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 गुना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और प्लस 8 लिखाएगा शेषफल, ठीक है। अब देखो एक साइड काम कर, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 4x और प्लस 5। अभी इन दोनों को गुना कर देते, ठीक है, हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं यहाँ से, एक्स के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक सेकंड गुना ये कर देते हैं क्योंकि लंबा चौड़ा हो जाएगा इसमें, इसको मिटा दें, ये साइड वाला को मिटा देते हैं, ठीक है, इस साइड वाला काम नहीं है। अब देखो क्या क्या गुना कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 से गुना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 3। अब देखो इसमें क्या क्या करेंगे, ये सभी को पहले करेंगे, ये सभी को पहले करेंगे एक्स से, उसके बाद यही सभी को करेंगे एक्स स्क्वायर से किए, उसके बाद एक्स से करेंगे, उसके बाद यही सभी को करेंगे माइनस 3 से, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से गुना कर ले, इसके आगे प्लस भी है, इसके आगे प्लस। अब देखो यहाँ क्या आएगा, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर कर एक्स के पावर 4 आया, अब माइनस गुना प्लस बराबर क्या आएगा, माइनस एक्स क्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे प्लस गुना प्लस प्लस एक्स स्क्वायर है, ये सभी एक्स से हो गया, एक्स स्क्वायर से हो गया, अब यही सब करेंगे एक्स से करेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस, यानी प्लस एक्स क्यू आएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ठीक है, तो माइनस आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस, यानी प्लस एक्स आएगा। अब ये सब होगा माइनस 3 से, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, यानी प्लस 3x आएगा, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी माइनस 3 आएगा, सबसे गुना हो गया। अब देखेंगे एक्स क्यू का जाती है, यहाँ पे कोई नहीं तो लिख देंगे एक्स के पावर 4 का जाती नहीं था, लिख दिए एक्स क्यू का जाती है, हाँ यहाँ कितना 1 है और यहाँ भी 1 है, ये प्लस और माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब एक्स स्क्वायर का जाती देखेंगे, ये भी प्लस, यहाँ देखो प्लस 1 है और यहाँ भी प्लस 1 है, तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी माइनस 3x स्क्वायर लिखेंगे। अब एक्स वाला जाती देखते हैं, यहाँ प्लस 1x है, यहाँ प्लस 3x है, यानी कितना होगा, प्लस 4x आएगा, और इधर साइड में क्या है 3 का जाती नहीं है, यही लिखें। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 और प्लस 8। अब देखो फिर यही साइड वाला लिखते चलेंगे, इसका जाति कोई नहीं, देखो अब माइनस 3 का जाति कौन है, प्लस 8 है, घटाएंगे कितना आएगा, प्लस 5 आएगा, ठीक है। अब देखो RHS और LHS बराबर हुआ या नहीं हुआ, हो गया, तो हम समझेंगे क्या, मेरा डिवीजन DIVISION डिवीजन करेक्ट बना है, क्या करेक्ट बना है, ठीक है। ये कितना था, 2 नंबर था, ठीक है, 3 नंबर भी बना ही लेते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन ये था, क्या है, x के पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सीक्वेंस में लिखा है या नहीं है। यहाँ x के पावर 4 है, यानी अगला बार x के पावर x क्यू आएगा, x क्यू नहीं है, उसके बाद क्या आएगा एक्स स्क्वायर भी नहीं, यानी ये हम क्या समझेंगे, सीक्वेंस में लिखा है, क्योंकि x भी। अब ये देखो ये सीक्वेंस में नहीं लिखा है, तो इसको हम पहले सीक्वेंस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद प्लस 2 लिखेंगे, सीक्वेंस में आ गया, 2 घात सीक्वेंस में आ गया, और ये 4 घात वाला भी सीक्वेंस में लिखा है। तो अब हम भागा देंगे किसे,
पी एक्स को जी एक्स से भागा देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। किससे भागा दें, ट्रिक 1 से या ट्रिक 2 से, क्योंकि हम यहाँ पे जगह है, जिसे बोलिएगा उसे दे देंगे। चलो काफी बोल रहा है, ट्रिक 2 तेरा इसी एक ट्रिक नंबर 2। स्टेप बताओ क्या करते थे। स्टेप 1 में भाज्य के आगे क्या है, x के पावर 4 है, यानी x गुना x गुना x गुना x लिखेंगे। अब बटे लिखेंगे, भाजक के आगे क्या है, माइनस एक्स है, माइनस एक्स गुना एक्स यहाँ प्लस है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2x वही में हो गया, यहाँ से भी। चलो कितना आया, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे कुछ नहीं तो माइनस 1 है, ठीक है। कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। अब यही चीज को हम यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये यहाँ प्लस होता तो प्लस नहीं लिखते, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है इसीलिए माइनस देंगे, समझ में आया। अब दूसरा स्टेप क्या करते थे, स्टेप नंबर 2 भाज्य को पूरा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और गुना किससे करेंगे, जो अभी आया माइनस एक्स स्क्वायर से। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस एक्स के पावर 4 और माइनस गुना प्लस गुना माइनस माइनस 2x स्क्वायर, यही आया। ये चीज को हम यहाँ लिखेंगे, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस 4 और 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। हमें आगे वाला को काटना है, कैसे काटें, माइनस अगर जी यहाँ दे देते तो कट जाएगा, इधर वाला कुछ रहे प्लस का चिन्ह सिर्फ चेंज कर, ये तो कट गया, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है और ऊपर एक्स है, यानी ये इसका जाति नहीं है, ठीक है। नहीं है तो लिख देंगे यहाँ कितना आ गया, अब 2x स्क्वायर के आगे क्या चीज का चिन्ह आ गया, प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे माइनस 5, उसके बाद 6। समझ में आया। अब फिर भाई स्टेप नंबर 1 करेंगे। अब स्टेप नंबर 1, अब बताओ भाज्य के आगे क्या आ गया, प्लस 2x आ गया, x गुना x। इसके आगे भाजक के आगे क्या है, माइनस x गुना x है, 2x यहाँ से कटा, कितना आया, माइनस 2x आया, ठीक है, माइनस 2 आया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, सिर्फ गुना कर देंगे, किससे, माइनस 2 से करेंगे, ठीक है। देखो गुना करते हैं, क्या करेंगे, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 2x स्क्वायर और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस गुना माइनस बराबर माइनस और 4 आ गया, ठीक है। यही चीज को हम यहाँ लिखेंगे, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस आ गया 2x स्क्वायर और 4 किसका जाती है, ये 6 का जाती है, तो इसके सामने लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों घटाएं काटेंगे तो यहाँ माइनस देंगे और इसके आगे भी प्लस देंगे, इधर का सिर्फ चिन्ह चिन्ह, ये घट गया, ये आएगा माइनस एक्स आया और यहाँ से कितना आया, प्लस 10 आया। अब बताओ और लगाए क्या, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, यहाँ एक एक्स है और भाजक में क्या है, 2x है, तो ये तो छोटा हो जा रहा है और ये बड़ा हो जा रहा है, जबकि हमें बीच वाला को बड़ा, भाज्य को बड़ा रखना है और भाजक को छोटा रखना है, तो ऐसा तो नहीं होता है, तो ये अब नहीं लगेगा। अगर जी आप इसको जांच भी करना चाहते हैं तो जांच भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आया कि क्वेश्चन सही बना या नहीं बना, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे, इधर जांच लिख देते, जांच, जांच में क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य कितना है, x के पावर 4 माइनस एक्स माइनस 5x और प्लस 6। बताओ भाजक क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, भागफल क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 आया, ठीक है, ठीक है। और शेषफल क्या आया, शेषफल आया माइनस क्या आया, माइनस 5, इधर है प्लस है, यहाँ पे माइनस 5x और प्लस 10 आया, यही आया। चलो अब इसको जांच करते हैं, ठीक है। ये साइड वाला को ऐसा ही लिखते चलेंगे, इन दोनों को गुना कर लेते, ठीक है, यही कर लेते, माइनस गुना माइनस प्लस x के पावर 4 आ गया। अब यही करेंगे इसे, यानी माइनस 2x स्क्वायर, अब ये करेंगे इसे, यानी प्लस 2x स्क्वायर और ये करेंगे माइनस 4 आया और यहाँ क्या प्लस गुना माइनस 5x और प्लस 10, यही आएगा, ठीक है। अब ये साइड वाला लिखते चलेंगे वैसा ही, यहाँ क्या लिखेंगे, x के पावर 4, ये दोनों कट गया तो यहाँ आएगा माइनस एक्स माइनस 5x और ये 10 इसका जाती है, यानी प्लस 6। देखो RHS और LHS बराबर हुआ या नहीं, हो गया, तो समझे कि भागा सही बना है।
काफ़ी टाइम लग जाता है ट्रिक नंबर 2 से बताने के लिए। ये ट्रिक नंबर 2 में रफ भी करना पड़ता है, उसके बाद भागफल पता चलता है। इसे डायरेक्ट तो तुरंत बन जाता है और इसमें टाइम भी बहुत चल जाता है। हालांकि कितना क्वेश्चन और है, बाप रे ये बहुत क्वेश्चन है। चलो आज के लिए इतना ही काफी, कल हम फिर बताएंगे इससे आगे। और कल सोच रहा है ट्रिक नंबर 1 से नहीं बताएंगे, ट्रिक नंबर 1 से ही बताएंगे, ट्रिक नंबर 2 से नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम चल जाता है। चलो बहुत, हाँ तो समझ में आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।